नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक न्यूज़ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कि योगी जी का आदेश आया है, ग्रामीण चिकित्सकों को सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ये लोग संगठित हो सकें और जो भी सरकारें ऐसे न्यूज़ फैला रही हैं, ऐसा कार्रवाई का घोषणा कर रही हैं, उनको हम ताबड़तोड़ जवाब भी जिससे दे सकें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्हें आप झोला छाप कहते हो, क्या स्वस्थ भारत की परिकल्पना जो है, इनके बगैर आप सजीव बना सकते हो? अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3-4 साल पहले की बात है। कोरोना जैसा एक ही महामारी आई है जिसमें आपके स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ गई हैं। जो लोग आपके, जिन्हें आप बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हो, एमबीबीएस कहते हो, जो इनके यहाँ पहुँचे हैं तो संदूकों में बंद होकर के आए हैं। शहरों से भाग करके लोग हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के पास आ रहे थे जिन्हें आप झोला छाप कहते हैं। और यही झोला छाप कोरोना जैसी महामारी में पूरे भारत की मृत्यु दर को कम किए हैं लगभग 50% तक। और उस समय आपके सरकार द्वारा, आपके अधिकारियों द्वारा हमारे किसी चिकित्सक पे छापेमारी ना करके, बल्कि आपने शिक्षा मित्रों से, सफाई कर्मियों से और आशा बहुओं से घर घर दवाइयाँ बंटवाई थी। उनको कौन सा प्रशिक्षण आप लोगों ने दिया था कि कोरोना जैसी महामारी में वो दवा बांटने का कार्य कर रहे थे? या कोरोना जैसी महामारी में जब लोग महामारी की चपेट में जान गंवा रहे थे, तब आपके सफाई कर्मी एमबीबीएस बन गए थे? या सुसैन बैद बन करके वो लोगों को जीवन देने आए थे? अथवा सरकार ने यह समझ लिया था कि लोग मर रहे हैं, हम इसी बहाने से जनसंख्या और कम कर लेंगे? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट्स में। इस सरकारी लोग देख रहे हैं तो सरकारी के लोगों से भी हम जवाब चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जो आपने सफाई कर्मचारियों से दवा बंटवाया था, आशा बहुओं से घर घर दवा बंटवाया था, शिक्षा मित्रों से दवा बंटवाया था, तो आप लोगों ने जनसंख्या कम करने के लिए बंटवाया था या उन्हें सुखेन बैद की ट्रेनिंग देकर के आपने बंटवाया था? इसका मुझे जवाब चाहिए। आज आप छापेमारी के नाम पर कभी रामपुर ज़िले में छापेमारी करवा रहे हो, कभी अमरोहा में लोगों को मुर्गा बनवा रहे हो। ये नहीं चलने पाएगा। एक तो देश बेरोजगारी के अथाह सागर में डूबा चला जा रहा है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा जैसे क्षेत्र में 28% सरकार की तरफ से जीएसटी लगाई जा रही है। और जो लोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं, आप उन पर छापेमारी का आदेश जारी करवा रहे हैं। मीडिया के भाइयों से भी निवेदन है कि जो आप लोग फर्जी अफवाह न्यूज फैला रहे हैं, ये अफवाह फैलाना बंद करिए। कहीं न कहीं आप लोग भी हमारे चिकित्सकों से जुड़े हैं और आप लोग के घर की सेवाएं भी हमारे चिकित्सक कर रहे हैं। ये गलत है।
अगर मौत दर आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मृत्यु हमारे डॉक्टरों से होते हैं, तो आप एक सर्वे करवाइए नेशनल लेवल पर, तो पता लगेगा कि 0.010% मृत्यु दर हमारे यहाँ हो सकती है, वो भी आकस्मिक। लेकिन आपके जो बड़े हॉस्पिटल से MBBS MD और सर्जन बैठाए हैं, यहाँ पे जो मृत्यु दर है ये 50% से ज़्यादा होती है। और अगर आपको यकीन है कि आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में बेहतर हैं, मैं अभी संत कबीर नगर CMO से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, अब हमें इन डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी तब आप हम उपयोगी थे, और आपको ज़रूरत नहीं तो हम अनुपयोगी हो गए हैं। यूज एंड थ्रो का खेल आप खेल रहे हैं। उन्होंने कहा 40 साल पहले की आप बात उठा रहे हैं, जब भारत की जनसंख्या 71 करोड़ थी, तो लोगों ने उनको जवाब भी दिया कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की आबादी 34 करोड़ थी और उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ थी। आज जितना पूरे भारत की आबादी थी उसके करीब उत्तर प्रदेश की आबादी पहुंच रही है, और आपके पास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं। और अगर आपको छापेमारी करना ही करना है, अगर आप छापेमारी का खेल खेलना चाहते हो और इसका भयावह रूप देखना चाहते हो, तो अगर आप में हिम्मत है तो 100% हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को बंद करवा दीजिए। फिर देखिए आपके स्वास्थ्य विभाग की पोल और धज्जियां कैसे उठती हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ग्रामीण चिकित्सकों पे छापेमारी करके आप कुछ कर लोगे, तो ग्रामीण चिकित्सकों पे छापेमारी करने से सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, और आप छापेमारी करेंगे तो आपके जो वोट बैंक की राजनीति है ये तो फेल हो जाएगी। दूसरी जो बेरोजगारी का खेल है, इसका पोल भी उजागर होने लगेगा। बड़े बड़े फार्मा कंपनियों का जो सेल है ये 50% तक कम ना हो गया तो बताइएगा। जो फार्मा कंपनियां दवाओं को धड़ाधड़ बेच करके माला माल हो रही हैं, और भारत के अर्थव्यवस्था में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें भी हमारे चिकित्सकों का महत्वपूर्ण रोल है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है लगभग 13%, उस 13% में 8% की साझेदारी हमारी होती है। अगर आपको लगता है कि आप इसको बंद करके देश की अर्थव्यवस्था सुधार लोगे, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार लोगे, तो बिना हमारे चिकित्सकों के इसकी परिकल्पना भी मत करना, इसको आप भूल जाओ। रही बात हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की, तो मैं आश्वासन देता हूं अपने भाइयों को कि मैं इनके साथ तिल मात्र की भी घटनाएं नहीं घटने दूंगा। इनके साथ हमेशा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक संगठन था, है और रहेगा। अगर आपको हमारी यूनिटी देखना है तो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हम लोगों ने यूनिटी दिखाया था, उसका उदाहरण आप देख लेना कि आपके दिल्ली के जंतर मंतर के जैसे मैदान में चावल का तिनका गिरने का जगह नहीं बचा था। और पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं, हम सभी संगठनों से आह्वान करते हैं कि आप सब अपने अपने सरकारों से, अपने अपने विधायक महोदयों से, अपने सांसद महोदयों से अपनी अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का मांग पत्र रख दीजिए। और सभी चिकित्सकों से अनुरोध है कि संगठित रहें, साथ रहें। और निवेदन ये भी करते हैं कि अगर कोई चिकित्सक गलत कार्य करते पाया जाए तो उस पर कार्रवाई का भी करने से भी हम चूकेंगे नहीं। हम लोग प्राथमिक चिकित्सक हैं, हम प्राथमिक उपचार करने के लिए आपके लिए जान लगा देंगे, लेकिन अगर आप कहीं ऑपरेशन करते पाए जाते हैं तो हम आपको बख्शने वाले भी नहीं हैं।
हमारा जो कार्य है हम वही करेंगे। हम देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार हैं, आधार रहेंगे। सरकारें कहते हैं कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया, 100 डॉक्टर्स हर साल निकलेंगे। जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो जाएगा, आप 100 नहीं 200 डॉक्टरों को पैदा करते रहिए, बिना हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के आपके सपने पूरे नहीं होंगे। और आप बात करते हो कि आप प्रशिक्षण दे रहे हो एमबीबीएसओं को। लोग रसिया से एमबीबीएस कर करके आ रहे हैं और एमसीआई का परीक्षा तक नहीं पास कर पा रहे हैं। इन लोगों से तो अच्छे हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं। और रही बात, चिकित्सक पेशा डिग्री से नहीं चलता है। चिकित्सक पेशा में आपके पास योग्यता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर कागज़ के बल पे डिग्रियों के बल पे अगर डॉक्टर चलते तो जितने लोगों के पास डिग्रियां थीं आज वह क्या नहीं करते। इसमें अनुभव महत्वपूर्ण है। रही बात, आप कहते हो कि हम इनको उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकिए। पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था हम इनको प्रतिस्थापित करेंगे, इनको प्रशिक्षण देंगे। वो तो आपने किया नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमारे चिकित्सकों से कहा था अपना पेशा बदलने, और सर्वे कराया तो पता लगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं। आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, ये 20 लाख ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, 20 लाख परिवार हैं। और आप लोग वोट की राजनीति खेलते हो तो हम आपको वोट की राजनीति से बता दे रहे हैं कि 20 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, और 20 लाख ग्रामीण चिकित्सक नहीं, ये 20 लाख परिवार होते हैं। और अगर हमारे परिवार में सिर्फ 5 सदस्य हुए तो 1 करोड़ ग्रामीण चिकित्सकों के वोट होते हैं। और सिर्फ हम अकेले परिवार से नहीं हैं, हमारे पास हित मित्र और रिश्तेदार भी हैं। और हम 5 रिश्तेदारी और जोड़ेंगे तो ये संख्या दुगुना नहीं 5 गुना बढ़ जाएगी, 25 करोड़ होगी, जो उत्तर प्रदेश की आबादी है। यानी हमारी पहुंच हर घर तक है, आपके घर तक भी हमारी पहुंच है। जो राजनेता इस पे जवाब देते हैं, जो बयान जारी करते हैं, वो सुन लें कान खोल करके कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनकी पहुंच आप तक है, उनके वोटों से आप राजनीति करते हो। और एक ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 200 घरों पर सेवा देता है। और इस हिसाब से हमने वोटों की राजनीति शुरू कर दी तो उस दिन आपको पता लगेगा कि जो आप जाति जाति की राजनीति करते हो, एक ग्रामीण चिकित्सकों के आगे धूल जैसा उड़ जाएगा चुटकी में। और जो अफवाह न्यूज़ फैला करके अधिकारीगण शोषण कर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि मैंने पता किया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि आप छापेमारी कर करके उनको उखाड़ करके फेंक दो। सरकारें हमेशा यही निर्देश देती हैं कि जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। ये कभी नहीं कहते कि आप शोषण जा करके करो लोगों का। और आप लोगों ने शोषण बंद नहीं किया तो हमारे चिकित्सक कमर कस के तैयार हैं। और आपसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को संगठन में जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम इन लोगों से जो बयानबाजी से लड़ रहे हैं इनसे हम सही तरीके से लड़ सकें। जय हिंद, जय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक, जय भारत माता की जय।